नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी चिट चैट पर। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी है #स्टडी चिट चैट। तो हम कर रहे हैं अक्षर पिटारा वर्णों का, उसमें से स्वर कर रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में आज देखते हैं ऊ, जिसे बड़ा ऊ भी कह देते हैं, मगर इसको बोलने का सही तरीका है ऊ। शुरू करते हैं पहले दो वर्णों के शब्द से। चित्र देखकर आप पहचाने होंगे। वैसे तो अब यहाँ शब्द भी लिखे हैं। ऊन, वूल, जिससे आपके सर्दियों के कपड़े बनते हैं, स्वेटर्स बनते हैं। आपने अपनी दादी माँ, नानी माँ को या मम्मा को ये स्वेटर बुनते हुए देखा होगा ज़रूर। तो ऊन। और दूसरा शब्द है ऊंट। आपको पता है ना ऊंट क्या होता है? रेगिस्तान का जहाज। जी हाँ जी, इसे कहा जाता है, ये रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। शिप ऑफ द डेजर्ट, कैमल, ऊंट। अगले कुछ 3 वर्णों के शब्द देखते हैं। यह जो व्यक्ति इस चित्र में दिखाया जा रहा है कहाँ की तरफ जा रहा है, इसे देख के पता चलता है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यही शब्द आया ऊपर, अपस्टेयर्स। ओके, ऊपर की तरफ जा रहा है। अगला शब्द क्या इस चित्र को देखकर आप पहचाने? जी हाँ, इससे ये दिख रहा है कि यह धरती बहुत ही बंजर धरती है। तो उसी बंजर के लिए, यानी जो उपजाऊ नहीं होती, जहाँ अब कुछ फसल, कुछ खाने का, कुछ भी ऐसी जो धान है, जो हमारा खेती है, जो वहाँ पर नहीं की जा सकती, हरियाली नहीं हो सकती है, ऐसी धरती को कहा जाता है बंजर। और उसी के लिए एक शब्द है जो ऊ से शुरू होता है। ओके, यह शब्द है ऊसर। बंजर धरती को एक और बंजर के लिए शब्द है ऊसर। कुछ और 3 वर्णों के शब्द इसमें देखकर देखिए। इस चित्र को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है? जैसे अगर मान लो बहुत ही ठहरा हुआ शांत पानी, आप उसमें छोटा सा कंकड़ डालते हैं तो इस तरह से हो जाती है ना ये। इसको इंग्लिश में आप कहते हैं रिपल्स या तरंगे हिंदी में। और उसी का एक और शब्द है ऊर्मिका। ये जो है ये कर्व एक तो ये छोटी की मात्रा है, उसके अलावा यह कर्व का क्या है, इसकी साउंड, इसकी ध्वनि र की आएगी। और यह क्या है, कैसे है, इसको हम आगे देखेंगे। अभी के लिए आप समझ लीजिए इसको बोला जाएगा ऊर्मिका। ऊर्मिका, तरंग, रिपल्स। इसके बाद अगला चित्र यह है ऊतक। अब ऊतक क्या होता है? टिश्यूज। अब टिश्यू पेपर जैसे आपका होता है, आप जरूर पहचानेंगे उससे। टिश्यू पेपर कभी आपने देखा है? बहुत ही छोटा छोटा सा ताना बाना होता है उसमें, है ना? तो ऐसे ही जो बहुत ही छोटे टुकड़े होते हैं। अच्छा, आप सेल्स जानते हैं? आपकी बॉडी सेल से बनी है। उस सेल से भी एक छोटा पार्ट होता है टिश्यू हमारी बॉडी में। तो सेल्स किससे मिलके बनते हैं? टिश्यूज से मिलके बनते हैं। उस टिश्यू को हिंदी में कहा जाता है ऊतक। आगे कुछ एक 4 वर्णों के शब्द देखते हैं। जैसे यह है पहला शब्द ऊर्जावान। तो इस चित्र को देखकर आप बताइए आपको क्या लग रहा है? ये लोग बहुत फन कर रहे हैं और बहुत ही एनर्जेटिक हैं, है ना? तो वो जो एनर्जेटिक होता है ना, जब हमें बहुत, आपसे कहा जाता है ना, ओहो आज तो कितनी एनर्जी है, कितना ऊधम मचा रहे हैं आप लोग, तो ऊधम भी एक शब्द हो गया। और उसके अलावा ऊर्जावान, तो जब हम बहुत एनर्जी, हमारे को हम फील करते हैं एनर्जी अपने अंदर, तो हमें कहा जाता है हम बहुत एनर्जेटिक हैं। तो उस एनर्जेटिक के लिए जो हिंदी में शब्द है वह है ऊर्जावान। अगला शब्द देखते हैं, 4 वर्णों का है। ये आपको पता है स्पाइडर है, मकड़ा, जिसको बोला जाता है ऊण नाभ। फिर से ऊ, फिर र की ध्वनि आएगी, ये री की ध्वनि होती है। ण के ऊपर जो कर्व है वो री की ध्वनि है। तो ऊर्ण नाभ, ऊर्ण नाभ। कुछ और शब्द देखते हैं। ऊर्जा। ऊर्जा, अभी हमने एक शब्द किया था ऊर्जावान, एनर्जेटिक, वहीं से शब्द निकला ऊर्जा। ऊर्जा से बनता है ऊर्जावान। ऊर्जा माने एनर्जी। अब ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, लाइट की भी हो सकती है, सूर्य की एनर्जी भी हो सकती है जिसे सौर ऊर्जा कहा जाएगा, या पानी की एनर्जी होती है। तो आपने देखा होगा, ये पढ़ा होगा,
लाइट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, सोलर एनर्जी, बहुत सारी एनर्जीज होती हैं, केमिकल एनर्जी। चलिए आगे देखते हैं। ऊर्ण, ऊर्ण क्या होता है? यह ऑलरेडी हम इसे एक चित्र में देख चुके हैं। ऊ से ऊन, वूल, तो ऊन का ही एक और पर्यायवाची शब्द है ऊर्ण। कैसे पढ़ा जाएगा? ऊ, और ये फिर से री की मात्रा है तो ऊर्ण। और उति, ऊति, यह क्या होता है? जो भी सिलाई बुनाई का काम होता है, बुनाई को उती कहा जाएगा, या जो सिलाई बुनाई सीने पिरोने का जो काम होता है उसको उती कहा जाएगा। तो आप कह सकते हैं अब की बार अपनी दादी जी से या अपनी नानी जी से, मेरे लिए ऊन से उती करके एक स्वेटर बना दो। मुझे भी ज़रूर उम्मीद है कि वो आपसे पूछेंगे आप क्या बोल रहे हो, तब आप बताना मैं बहुत ही शुद्ध हिंदी बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ। चलिए देखते हैं आगे शब्द। ऊढ़ा, अब जो भी विवाहिता होती है, विवाहित स्त्री यानी मैरिड वुमन, उसको कहा जाता है ऊढ़ा। ऊँघना, हो जी हाँ, ये मुझे नहीं आ रही है। उबासी, उबासी यानी आप यॉर्निंग करते हैं ना, उसको कहा जाता है ऊँघना। तो कभी आप किसी चीज़ से बहुत बोर हो जाते हैं तो यॉर्निंग आने लगती है ना क्लास में भी, या हमें नींद आ रही होती है, अगर हमने रात को नहीं सोए हैं अच्छे से और सुबह क्लास में जाके हमें नींद आ रही है तो टीचर्स क्या कहते हैं? डोंट यॉर्न ना। तो वही ऊँघना, उसे कहा जाता है ऊँघना। इसके बाद है ऊनता। ऊनता क्या होता है? अब इसमें ऊन है लेकिन इसका वूल से कोई लेना देना नहीं है। यह शब्द है न्यूनता यानी कमी, किसी चीज़ का घाटा हो गया, किसी चीज़ का अभाव हो गया। जैसे कह सकते हैं कि आपने कोई चित्र बनाया और आपने वो चित्र तो बनाया है प्रातः के समय का, सुबह सुबह मॉर्निंग सीन आप कोई बना रहे हैं, लेकिन उसमें सन ही नहीं है, तो क्या वो प्रातः होगा? उसमें सूरज का अभाव है ना उस वक्त। या फिर आपने चाय बनाई और उसमें बिल्कुल चीनी नहीं करी, तो हम कहेंगे चीनी की ऊनता है। या बहुत ही कम है चीनी, तो हम क्या कहेंगे? चीनी की ऊनता है। चलिए कुछ और शब्द देखते हैं। जैसे कि इसमें पहला शब्द है ऊर्जस्वी। अब ध्यान से सुनिए, फिर से यहाँ पर क्या है? री की मात्रा है ज के ऊपर, तो ये ऊर, जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो ये जिस वर्ण के ऊपर लगती है उससे पहले ही सुनाई देनी चाहिए, तो ये है ऊर्जस्वी। अब ये कहीं ना कहीं ऊर्जा से ही जुड़ा हुआ शब्द है। ऊर्जस्वी यानी तेजस्वी, जिसमें बहुत शक्ति हो, बहुत यथार्थ हो, उसको कहा जाएगा ऊर्जस्वी। इसके बाद अगला शब्द है ऊर्जमान। बिल्कुल यह भी ऊर्जा से ही कुछ मिलता जुलता, कुछ जुड़ा हुआ शब्द है। और ये किस तरह से जुड़ा हुआ है? ऊर्जमान, ये क्या होता है? ऊर्जा को मापने का एक मानक होता है। मानक यानी यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जैसे वोल्टेज। इसका एक और, इसके लिए एक और शब्द होता है ऊर्जा मानक। जी हाँ, यह भी कहा जाता है इसे, और यह होता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, एनर्जी को मेजर करने के लिए। उसका हिंदी शब्द है ऊर्जमान। इसके बाद है ऊद-बिलाव। यह ये जब आप कुछ भी ऐसे स्क्रिबलिंग कर लेते हैं ना, जब आप छोटे बच्चे होते हैं तो उसको प्यार से स्क्रिबलिंग कहते हैं। अगर आप बड़े होकर के और आपसे कहा जाए कुछ बनाओ और आप ऐसा सा बना दो जो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो यही कहा जाता है। या जिसकी राइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, हैंड राइटिंग, तो उसको कहते हैं क्या? ऊद-बिलाव बना रखे हैं कॉपी में। चलिए ये तो कहने की बात है, बाकी इसका जो सही अर्थ होता है, ऊद-बिलाव एक जानवर का नाम है जिसे बीवर कहते हैं इंग्लिश में, बीवर, और हिंदी में ऊद बिलाव। इसके बाद यह शब्द है ऊट पटांग। ज़रूर आपने सुना होगा क्योंकि बच्चे तो बहुत ही ऊट पटांग हरकतें करते ही हैं। अब ऊट पटांग यानी जिसका कोई अच्छा, इसका ना अर्थ बताने के लिए भी बड़े ही अजीब अजीब से शब्द हैं, जैसे कि ओल जलूल, अजीब, टेढ़ा मेढ़ा। तो कुल मिला के कह सकते हैं वो हरकतें या वो बातें जिनका कोई अर्थ ही नहीं है, या वो काम जिनका जो सही नहीं है, जिनका कोई मतलब ही नहीं है, उसे कहा जाता है ऊट पटांग।
चलिए, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है, कुछ नई जानकारी आपको मिलती है। अगर ऐसा है तो ज़रूर मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, ये घंटे का बटन दबा करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिए। इससे आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगा। और ये सब करने के लिए धन्यवाद। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है #studychitchat। और अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं, किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियोस बनवाना चाहते हैं, तो मेल आईडी है studychitchat@gmail.com, या आप अपना फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद।